कागज़ को बैन कर दिया है और लोकल कागज़ जो है वो इम्पोर्टेड कागज़ की प्राइस पे चला गया है। तो ये हमने हमेशा हुकूमत से गुजारिश की है कि जो तालीम के सिलसिले में कागज़ इस्तेमाल होता है, जो किताबें हम छापते हैं लोकली, उसके ऊपर जो कागज़ इस्तेमाल होता है उसको इम्पोर्ट करने के लिए भी पाकिस्तान के अंदर उस पर ड्यूटीज़ की शरह को कम किया जाए, ताकि हम अच्छी किताबें छाप सकें। क्योंकि जो लोकल कागज़ बन रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं है। नतीजतन जब पाकिस्तानी पब्लिशर कोई अच्छी किताब छापता है, छापने की कोशिश करता है, तो उसको वो पेपर नहीं मिलता। जब वो इंटरनेशनल बुक फेयर्स में, फेस्टिवल्स में जाता है, तो हमें शर्मिंदगी होती है कि पाकिस्तान की छपी हुई किताबें एक अच्छी जगह कंपटीशन में नहीं आ पाती, और उसकी वजह यही होती है कि पेपर हमारे पास अच्छा नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है कि ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि किताब छापने के लिए जो रॉ मटेरियल है, यानी 50% कागज़ की कॉस्ट होती है किताब के अंदर, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश की जाती है, मुतालबा किया जाता है कि खुदा के लिए उस कागज़ के ऊपर ड्यूटी को कम करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं हम उनको अच्छी तालीम दे सकें, अच्छी किताबें छाप सकें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। और इसी के साथ साथ जाहिर सी बात है कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो क्लियर ना होने की वजह से, आप देखें आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो मुख्तलिफ एजुकेशनल बोर्ड्स हैं वो कमिश्नर्स के हवाले कर दिए गए हैं या कर दिए जा रहे हैं। इतनी करप्शन बढ़ गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बच्चे जो हैं जब वो मैट्रिक बोर्ड में बैठते हैं तो वो बेचारे वो उस मेरिट पे वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उस सीटें भी बिक रही हैं और पोजीशंस भी बिक रही हैं। तो ये जो करप्शन है, इस करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए? ये उसी सूरत में हो सकता है कि हम हुक्मरानों से मुतालबे करते रहें, आप जैसे लोग इसको मुसलसल छापते रहें, मुसलसल टीवी पे बताते रहें कि एजुकेशनल बोर्ड्स के अंदर और एजुकेशनल के जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे करप्शन हो रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमें करना चाहिए और ये हम कर रहे हैं। और हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे कि जहाँ पे भी तालीम के लिए कहीं रुकावट पैदा हो तो वहाँ पे आप हमारा साथ देते रहें। अब कराची इंटरनेशनल बुक फेयर की तरफ आते हैं। तो कराची इंटरनेशनल बुक फेयर आपको पता है कि पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पिछले 17-18 साल से हो रहा है। 2005 में हमने इसका आगाज़ किया था और उस वक्त हमारे जो हमारी मेहमान थी वो डॉक्टर हमीदा खोड़ो थी, एजुकेशन मिनिस्टर, बड़ी मशहूर हिस्टोरियन थी, बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इंडियन हाई कमिश्नर थे शिवशंकर मेनन। और क्योंकि जब हमने बुक फेयर्स का आगाज़ किया था तो हमने दिल्ली का बुक फेयर जो था उसको मैं जब उसमें गया और मैंने उसको देखा तो मुझे खुशी भी हुई और अफसोस इस बात का हुआ कि जब दिल्ली में इतना बड़ा बुक फेयर हो सकता है कि जो 27-28 हॉल्स में हो प्रगति मैदान में, तो क्या पाकिस्तान में हम बुक फेयर नहीं कर सकते? तो उससे हमने एक तरह से उसको देख के ये कोशिश की कि हम भी पाकिस्तान में इस तरह के फेयर्स करें। और उसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो पब्लिशिंग और बुक सेलिंग की इंडस्ट्री थी उसने हमारी बड़ी भरपूर मदद की और हमने पहला बुक फेयर 2005 में किया। हिंदुस्तान से आने वाले कुछ 40-45 बड़े पब्लिशर्स थे जिन्होंने शिरकत की। अब इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ना हिंदुस्तान वीज़ा दे रहा है ना पाकिस्तान दे रहा है, इसलिए ये बात बेकार है करना कि वो नहीं आए। वो आ भी नहीं सकते, ना हम उनके यहाँ जा सकते हैं। लेकिन ये कि हिंदुस्तान की जो तरक्की है बुक फील्ड के अंदर, जहाँ वो तो अब चांद पे उतर गए, हम अभी दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो सिलसिला है हिंदुस्तान का, उससे हमें सीखना चाहिए कि इमीडिएट जो पड़ोसी मुल्क है वो हमसे क्यों तालीम में इतना आगे जा रहा है। उसकी इतनी अच्छी पॉलिसीज़ हैं कि बच्चे उसके जो हैं वो दुनिया भर में जा रहे हैं और किताबें जो हैं वो इंटरनेशनल कंपटीशन की छाप रहे हैं। और उनके यहाँ जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लोगों को, स्टेक होल्डर्स, मेन पब्लिशर्स होते हैं, उनको बुला के तरतीब दी जाती हैं। अब हमारे यहाँ नेशनल सिंगल करिकुलम आया, उसका बेड़ा गर्क हो गया, पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने उसको ख़राब कर दिया। जो साबिका हुकूमत थी वो एक अपने विजन के साथ लेकर आई थी और मैं किसी हद तक उससे मुत्तफ़िक़ भी था
कि किताबें ऐसी छपनी चाहिए कि जिसका मवाद जो हो वो हमारे मुल्क के बच्चों को सामने रखते हुए तरतीब दिया जाए, जिसमें एलीट क्लास से लेके गरीब बच्चों तक सब शामिल हों। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो गया और कहीं मुल्क में है और कहीं नहीं है, और फिर उसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ कर दी गई। तो हुकूमत जो है अगर इसकी एक कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं लाएगी तो हमें इसके ख़िलाफ़ मुस्तकिल आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। जो नए इलेक्शंस हैं देखें कि इसमें क्या होता है, कौन आता है, और उसमें भी हमें आप जैसे साथियों की का साथ चाहिए होगा कि वो उस वक्त के जो वज़ीर तालीम हो और उस वक्त की जो हुकूमत हो उनको उनके साथ जो भी सिलसिला हो उसमें आप सब हमारे साथ ताउन करें ताकि कोई सही पॉलिसीज़ हमारे मुल्क के लिए बन सकें और हम अपनी मिडिल क्लास को सही तरह से खड़ा कर सकें, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर उसकी जो मिडिल क्लास होती है वो उसकी स्पाइन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। हिंदुस्तान के 40 करोड़ मिडिल क्लास के लोगों ने हिंदुस्तान को आज दुनिया की 5वीं तरक्की याफ्ता कौम बना दिया, क्योंकि जो पैसे वाला है, जो एलीट क्लास है, उसको फिक्र नहीं है, और जो गरीब है वो बेचारा किस तरह वो सरवाइव कर रहा होता है वो वही जानता है। लेकिन मिडिल क्लास चाहे मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रही हो, चाहे वो दोपहर में एक दाल चावल से दोपहर का खाना खा रहे हो, लेकिन वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस है। तो कराची इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो उस अवेयरनेस को और उस बेदारी को ख़त्म नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि वो जो एक अवेयरनेस है उसको मज़ीद बढ़ाते रहें। स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्राइवेट स्कूल्स का, जिन्होंने लाइब्रेरी कल्चर को दोबारा प्रमोट करने में हमारी मदद की है। हर अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर लाइब्रेरी कॉर्नर्स बन रहे हैं, और जिसके नतीजे में वो किताबें ख़रीद रहे हैं, जिसके नतीजे में पब्लिशर्स अच्छी किताबें बनाना शुरू कर रहे हैं। नहीं तो आप देखें कि गवर्नमेंट के स्कूलों का सत्यानाश हो चुका है। सरकारी स्कूलों में कोई मासी भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहती। आपके घर में जो मासियां काम करती होंगी उनसे पूछिएगा, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही होंगी। क्यों? क्योंकि उनको सरकारी स्कूलों पे एतमाद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आप ये देखें कि जो किताबें हुकूमत छपवाती है और जो किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स छापते हैं उनके दरमियान कितना फ़र्क होता है। हमारी भरपूर कोशिश है कि कराची इंटरनेशनल बुक फेयर से हम अच्छी से अच्छी किताबें अंडर वन रूफ अपने बच्चों को, पाकिस्तान के, कराची के, सिंध के बच्चों को हम उन तक पहुंचा सकें। और ये फीडबैक भी हम लेते रहते हैं। आपकी यहाँ पे आप सब मौजूदीन बैठे हुए हैं, आपका जितना भी शुक्रिया अदा की जाए इस सिलसिले में वो कम है कि आपकी जो कलम की ताकत है और आपके जो बोलने की ताकत है वो कराची इंटरनेशनल बुक फेयर को एक ताकतवर प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, और जिसके नतीजे में हमें जो हमारी सोच है और जो हमारा विज़न है उसमें बेइंतहा मदद मिलती है। मैं अपने सब दोस्तों की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से, अपनी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कराची इंटरनेशनल बुक फेयर कब होगा, कैसे होगा, कौन इफ्तिताह करेगा, इस सब सिलसिले में वक़ार मतीन साहब इस पर रोशनी डालें। ये हमारे कन्वीनर हैं कराची इंटरनेशनल बुक फेयर के, तो वो तशरीफ़ लाते हैं। वक़ार साहब, आप तशरीफ़ लाएँ।